अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भैंसा पुलिस स्टेशन में एडिशनल एसपी अविनाश कुमार आईपीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कोबीर में मोबाइल और चेन छीनने वाले और मुलविस खातियों की गिरफ्तारी का खुलासा किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाउन सर्कल इंस्पेक्टर गोपीनाथ, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर नायलू और कोबीर सब इंस्पेक्टर रविंद्र और दीकर मौजूद रहे। अभी 12 तारीख को कुबीर में एक घटना घटी जिसके अंदर 3 लोग जो भोकर नांदेड़ के रहने वाले हैं, वो सबसे पहले 4:30 बजे के अराउंड कुबीर मार्केट एरिया में एक चेन स्नैचिंग का प्रयास किया। वो चेन स्नैचिंग करने के बाद शाम में 8 बजे के अराउंड एक शॉप के आगे एक आदमी खड़ा था मोबाइल लेकर के, उसका मोबाइल स्नैच करके भाग गया। ये लोग क्या किया, अपने गाँव से एक मोटरसाइकिल लेकर के कुबीर आए। वो मोटरसाइकिल वहाँ से चोरी करके यहाँ से आए। यहाँ पर वो पहले स्नैचिंग किया, अटेम्प्ट किया, उसका मोबाइल चोरी की। उसके बाद हमारे एसआई और सीआई भैंसा रूरल 24 घंटे के अंदर सीसीटीवी फुटेज और लोकल फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद भोकर से एक्शन जितना भी डिटेक्शन करके उनको रिमांड कस्टडी में लिया, प्लस मोबाइल्स भी सीज किए। इसके अलावा तीन दिन पहले कुबीर एसएचओ ने 5 चोरी किए हुए बाइक्स रिकवर किए, जिसमें 3 पल्सर, 1 पैशन प्रो, 1 होंडा शाइन रिकवर किया। 5 में से 3 बाइक का जो चेसिस नंबर है उसको डिलीट कर दिया है, इरेज कर दिया है। तो अभी हम लोगों ने एजेंसीज को लेटर लिख करके उसके ओरिजिनल ओनर कौन है वो पता लगा रहे हैं। उसका भी उसको फिर उसके बाद अगर केस होगा तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको ट्रीट करेंगे, नहीं तो अगर केस नहीं होगा प्रेस केस रजिस्टर होगा। उसके अलावा भैंसा कोर्ट से एक बाइक चोरी हुई थी, उसमें भी बाइक रिकवरी हो गई है, एक्यूज भी मिल गया। इचोड़ा से हम लोगों ने बाइक रिकवरी की, तो ये एक तीसरा डिटेक्शन था बाइक के कॉन्टेक्स्ट में जो सीआई भैंसा टाउन ने किया। इसके अलावा एक डिटेक्शन टीम बनाई गई है जो पिछले कुछ 2-3 महीने में कुछ जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हुई हैं उसके डिटेक्शन के लिए, उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं। भैंसा टाउन का है और एक और के बारे में डिटेल हमें मिला नहीं। एमएलए रामाराव पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इंतबाह दिया है कि अगर किसान परेशान है तो आराम करने का कोई फायदा नहीं है और हुकाम को चाहिए कि वो फौरी कार्रवाई करे और खरीदारी मराकज में चावल के अनाज को खरीदने के लिए इक़दाम करे, बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत आएगी। ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభమైన తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఏ సెంటర్లో కూడా ప్రతి సెంటర్లో ధాన్యం లిఫ్ట్ కావడం లేదు. దానికోసం మా నియోజకవర్గం అబ్దుల్లాపూర్ విలేజ్ వాళ్ళు నిర్మల్ జిల్లాలే ఉమ్మడి నిర్మల్ జిల్లాలోనే మొట్టమొదటిసారి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం ప్రారంభమైన అబ్దుల్లాపూర్ విలేజ్ వాళ్ళు చాలా బాధలు ఉన్నారు. ఒక నెల నుంచి ధాన్యం అక్కడనే ఉంది. ప్రభుత్వం ఇంతవరకు ఎటువంటి చర్య తీసుకోలేదు. నిన్న మేము నేషనల్ హైవే మీద గొడవ తిరిగి మా రైతు సోదరులు తక్షణమే గవర్నమెంట్ దిగి వచ్చి ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని మా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం కానీ మా ముఖ్యమంత్రి కానీ ఎప్పుడు కూడా ధాన్యం కొనుగోలు నడుస్తుంది అంటున్నారు. నిన్న జోపిడి కృష్ణారావు కూడా నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో గారు అక్కడ కూడా తిరిగారు. ఎక్కడ కూడా ధాన్యం లిఫ్ట్ కావడం లేదు. ధాన్యం ఇంకా లిఫ్ట్ కాకుంటే ఇంకా ఒక రోజు 2 రోజులు చూసి దాని మీద కఠినమైన చర్య ఎక్కడ రాష్ట్రాలకు తీసి మా ప్రభుత్వంకు మన హెచ్చరిస్తామని తెలియజేస్తాం. एमएलए प्रकाश गौर ने अलगपुर टाउनशिप म्यूनिसिपलिटी में एसआरआई राम क्लिनिक्स पीडियाट्रिक्स का नए सिरे से इफ्तिताह किया है। तेलंगाना के रियासती वजीर इत्तलात, रेवेन्यू और हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी ने भैंसा का दौरा किया और मौजा माटी गांव में पार्टी कारकुनान के इजलास में शिरकत की। अलावाजी तालुका मधुल कांग्रेस पार्टी इंचार्ज ए भोसले नारायण राव पटेल की खयामगाह कमला कॉटन फैक्ट्री में 12 मुस्तफतीन को 6 लाख रुपए के CMRF के चेक्स तकसीम किए गए। మీ దీవెనలతో ఇందిరమ్మ రాజ్యం వచ్చిన తర్వాత పేదోడి ప్రభుత్వంగా అన్ని అంశాలకు అండగా ఉంటామని చెప్పాం. రాష్ట్రాన్ని, ధనిక తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఆనాటి పరిపాలకులు మాటలతో కాలయాపన చేస్తూ సుమారు 7,19,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పులు చేసి కాళేశ్వరం లాంటి అద్భుతమైన ప్రాజెక్టులు కట్టామని చెప్పి
ఆ చెప్పిన ప్రాజెక్టుల పరిస్థితి ఏంటో ఎన్నికల ముందే మనకి చాలా స్పష్టంగా కనిపించింది. ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా ఇదిగో మీరు ఈసారి గెలిపిస్తే ఇటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తామని చెప్పి టీవీలలో పేపర్లలో బొమ్మలు చూపించి మాయమాటలు చెప్పి 2 సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. తీరా ఇచ్చింది ఎంత అంటే ఇల్లు కానీ లేకపోతే నిరుద్యోగ యువతకి ఉద్యోగాలు కానీ చివరికి కొబ్బరి నీళ్ళు లాంటి మిషన్ భగీరథ ద్వారా కొబ్బరి నీళ్ళు లాంటి మంచినీళ్ళు మీకు ఇస్తున్నానని చెప్పి అంతకుముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు గ్రామాల్లో ఎంత సమృద్ధిగా నీళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళమో మనకి తెలియంది కాదు. వాటన్నిటినీ మూలపెట్టి సుమారు 38,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి పేదోడు సొమ్ముని కొల్లగొట్టి ఆ మంచినీళ్ళ స్కీమును కూడా అటుకెక్కించిన మహాప్రబుద్ధుడు ఆనాటి ప్రభుత్వము, ఆ పెద్దలు. వాటన్నిటినీ సరిదిద్దుకుంటూ రైతుని రాజు చేయాలని, రైతు కండ్లంట నీళ్లు రావద్దని, పేదోడి చిరకాల కోరిక ఇందిరమ్మ ఇల్లు నెరవేర్చాలని रुकने कानून साज असम्बली तरक्याती मंसूबे के हवाले से प्रेस को ब्रीफिंग दे रहे खान साहब से मेंबर कानून साज असम्बली सैफुद्दीन भट्ट ने तरक्याती मंसूबों के बारे में प्रेस को ब्रीफिंग दी और सड़क की मंजूरी के लिए इंतजामिया की तारीफ की, जो कश्मीर डिवीजन की 3 बड़ी सिमतों यानी वस्ती, शुमाली, जनूबी में सियाहत को फरोग देने वाली है। सैफुद्दीन भट्ट ने मजीद कहा है कि यह मंसूबा कश्मीर डिवीजन के 3 बड़े इलाकों को जोड़ देगा, जो कश्मीर डिवीजन के लोगों के लिए एक बड़ी कामयाबी है और अब बडगाम में सियाहत का शुबा आने वाले वक्त में बुलंदियों को छू लेगा। उन्होंने मजीद कहा है कि कश्मीर के लोग इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएंगे और फलों की सनत को भी फायदा पहुंचेगा और कश्मीरी फल काश्तकार से इसे तिजारती रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करेगा। सैफुद्दीन भट्ट ने मजीद कहा है कि ये रास्ते दर हकीकत मुख्तसर तरीन ट्रैक पर है जो 100 साल पहले इस्तेमाल होते थे और अब हम मुख्तसर तरीन सड़कों को जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दोबारा तामीर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका और आपकी चैनलों का। यूसमर्ग, नारबल, मागाम, दूध पाथरी, क्यालर, शुपियन, टांगमर्ग, बाबा ऋषि, पुनिश, राजौरी, जो ये नेशनल हाईवे रोड कल अनाउंसमेंट उसकी हुई, उसके बारे में पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, फिर उन अथॉरिटीज का जिन्होंने मेरी दीवाना डिमांड जो 2008 और 2024 में मैंने लोगों को वादा किया था कि हम बडगाम डिस्ट्रिक्ट को शुपियां से, पुनिश राजौरी से, यहाँ टांगमर्ग से, यहाँ यूसमर्ग से इसको टूरिस्ट हब बनाएंगे वया दूध पाथरी। तो मैं उन अथॉरिटीज का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी ये मेहनत जो इतने सालों से लोगों के साथ मैंने एक कमिटमेंट की थी, यहाँ आप लोगों में प्रेस में ऐसे भी मौजूद हैं, गुलिस्तान वाले, ईटीवी वाले और भी बहुत सारी चैनलें हैं, इनको आप लोगों को याद होगा कि मैं लोगों को कितने सालों से ये वादा करता आ रहा हूँ। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की तारीखी फैसले पर कायद उलमा हाफिज लई खान का खैर मकदम। जमीयत उलमा जिला निजामाबाद के वर्किंग कमेटी का इजलास मुल्क और मिल्लत के बहुत सारे अहम मसाइल पर जिम्मेदारान का इजहार ख्याल, मुसलमान निजामाबाद की दीनी ज़बूहाली पर इजहार तशवीश, फितनों और मुख्तलिफ समाजी मुआशी बुराइयों के इंसदाद के लिए जमीयत उलमा से बालातर होकर मुतहिद तौर पर काम करने की जरूरत पर इजलास में जोर दिया गया, जिसके लिए अनकरीब एक इजलास का इनेकाद मुतवक्किह है। इस मौके पर मौलाना गुलाम रसूल कासमी ने मुख्तलिफ उमूर पर इजहार
ख्याल करते हुए कहा है कि दीनी मजहबी मामलात में हम सब एक होकर काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। सदर इजलास मुफ्ती इब्राहिम हसामी ने कहा है कि इत्तेहाद वक्त का अहम तकाजा है। हम अपने ज़ाती इख्तिलाफात को दूर करते हुए मिल्लत के मसाइल की यकसुई के लिए आगे आना चाहिए। कायदे उलमाए हाफिज लई खान जो गुज़िश्ता बरसहा बरस से कौम मिल्लत के सियासी, समाजी, मुआशी और मिली मजहबी कामों में पेश रहते हैं। उन्होंने कहा है कि आज मुसलमानान निजामाबाद मुख्तलिफ शुबों में अलग अलग मसाइल से दोचार है, जिसके आसान की हल की तलाश तरकीब करना है और इसके अलावा भी कामयाब रहना है। अच्छे वकला की खिदमत हासिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई पर अर्जी दायर की गई थी, जिसका नतीजा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि हुकूमत और इंतजामिया को जज नहीं बनना चाहिए। गैर कानूनी तौर पर किसी के भी घर को बुलडोजर नहीं किया जाना चाहिए, वरना इंतजामिया पर कार्रवाई हो सकती है। इस फैसले का मुकामी तौर पर खैर मकदम करते हुए उन्होंने मौलाना अरशद मदनी और दीगर जमात अराकीन का शुक्रिया अदा किया। नेज़ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला सुनहरे हुर्फ से लिखा जाएगा। इस मौके पर हाफिज असगर अली रहमानी, हाफिज शेख वसीम NRI, मुफ्ती शफीउद्दीन, हाफिज मोहम्मद वसीम, हाफिज फयाज, हाफिज अब्दुल हकीम के अलावा मुफ्ती मोहम्मद तलहा कासमी, हाफिज अमजद, हाफिज खलील और दीगर उलमाए कराम मौजूद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमीयत उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कई चीज़ें तय हुई। सबसे अहम ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बुलडोज़र को लेकर आया है, उसके ऊपर जमीयत उलमा निज़ामाबाद के तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोज़र चलाने वाली हुकूमतों को जो फुटकार दी है, उसके ऊपर हम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं और अदालत के जो फैसला हुआ है उसके ये फैसला अदालत के एतमाद में सबके अंदर यकीन इजाफा करता है और बिलखुसूस हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद ने इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी कार्रवाई की है और उससे ये वकालत लगाकर जमीयत की जानिब से जो केस लड़ा है, जिन सूबों में, रियासतों में, स्टेट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले नाफिज हुए हैं, जहां पर बुलडोजर चलाकर लोग घरों को गिरा रहे थे, बुलडोजर के जरिए से दुकानात मकानात तबाह कर रहे थे, बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हम उस पर सुप्रीम कोर्ट का और हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि अदालत तमाम हुकूमतों से ऊपर है और जो अदालत ने सबसे अहम बात कही है कि हुकूमत, अदालत और जज न बने, ये बहुत सही बात है कि हुकूमतों को, इंतजामिया को जज बनने की जरूरत नहीं है। जज तो कोर्ट ही में है, कोर्ट ही फैसला करेगा। अस्सलाम। हैदराबाद AIMIM कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने नांदेड़ महाराष्ट्र में AIMIM नांदेड़ साउथ 87 के उम्मीदवार सैयद मोइन के हक में इंतखाबी जलसे से खिताब किया है। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और MLA नामपल्ली माजिद हुसैन की रहनुमाई में आज मल्लापल्ली के कॉर्पोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट के सदर के साथ JHMC वर्क इंस्पेक्टर के साथ सीताराम बाग मल्लापल्ली डिवीजन में मॉनसून टीम के साथ SW ड्रेन से ब्लॉकेज की सफाई की निगरानी की है। तालीम और IT के वजीर नारा लोकेश ने कहा है कि वो बहुत खुश है कि रघुराम कृष्ण राजू अमरावती के डिप्टी स्पीकर के तौर पर मुंतखब हुए हैं। वजीर ने डिप्टी स्पीकर का चार्ज संभालने पर RRR को मुबारकबाद दी। इस मौके पर खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने RRR फिल्म और आपके बारे में बहुत बताया है। आप हकीकी क्यों कहते हैं? आप वही कहते हैं जो आपके जहन में है। कहते हैं बिल्कुल गलत नहीं, अगर ये दुरुस्त है तो इसे सही कहा जाता है। उन्हें पिछली हुकूमत की गलतियों का एहसास होता है। आप वो शख्स है जिन्होंने मरकज में पिछली हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ी थी और कहा है कि AP पहले ही कर्जों में डूबी हुई है और अगर रियासत मजीद कर्ज देती है तो इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जब से मैं MLA बना हूं, मैंने देखा है कि पार्कों की तरक्की और सरकारी स्कूल्स की मरम्मत फंड्स लाना फख्र की बात है। CSR लेने पर फंड्स और नौजवान कानून साजों के लिए रोल मॉडल है और जब रिपब्लिक की बात आती है तो चाहते हैं कि ये अच्छा हो जाए। इसके अलावा भी आपकी सरकश फितरत, उन्होंने कहा है कि साबिक़ हुकूमत की गलतियों के बारे में है।
उन्होंने इसे पकड़ लिया है और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रात देर गए आप अमरावती लेकर आए हैं और इस दिन आपके खिलाफ हिरासत में तशद्दुद किया गया है। एपी के लोगों के साथ हर हिंदुस्तानी ने इसे देखा है। मुझे यकीन नहीं आया जब स्कूल के तालीमी टीवी पर आई है। क्या किसी रुकने पार्लियामेंट को हिरासत में तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा? तारीख में कभी नहीं सोचा था कि ये जल्दबाजी का सर्कुलर था। इस दिन आपकी तस्वीर व्हाट्सएप पर आई है। हमने आपको टूटी हुई टांगे देखी है, बहुत तकलीफदा है। मैंने सोचा है कि क्या मेरी ही पार्टी के एमपी पर इस तरह तशद्दुद किया जाएगा, लेकिन इस दिन से हमने मिलकर लड़ने और पिछली हुकूमत को ना छोड़ने की जंग शुरू की। जब चंद्रबाबू को गिरफ्तार किया गया तो मेरे साथ खड़े थे। जब दिल्ली में कोई कानूनी लड़ाई हुई तो आप, गालाजे देव और कोनाका मदेला रविंद्र सब बैठकर बहस कर रहे थे। तेलंगाना स्टेट रेवेन्यू हाउसिंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी नांदेड़ हवाई अड्डे पर लोकसभा अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का इस्तकबाल करते हुए जो महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ मीटिंग्स में हिस्सा लेने आए थे। राहुल गांधी और वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने नांदेड़ पार्लियामेंट ज़मीनी इंतखाबात के दौरान नांदेड़ न्यू मोंडा मैदान में जलसा आम में राहुल गांधी के साथ मुख्तलिफ मीटिंग्स में हिस्सा लिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने फीफा दोस्ताना मैच के पोस्टर की नकाबकुशाई की। तेलंगाना के स्पोर्ट्स अथॉरिटी के ज़ेर-ए-एहतमाम इस माह की 18 तारीख को गच्चीबौली स्टेडियम में हिंदुस्तान बमुकाबला मलेशिया फुटबॉल मैच मुनक़िद होगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वज़रा श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर, हुकूमती मुशीर के केशव राव और वेम नरेंद्र रेड्डी, श्रीनिवास राजू, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी, टीपीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़ और दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। जीएचएमसी के फूड सेफ्टी अहदेदारों ने टास्क फोर्स ईस्ट जोन के अहदेदारों के साथ काचीगुड़े में K2 किंग एक्वा एंड ब्योरेजेस के हाथी का मुआयना किया और जब्त कर लिया गया। फूड सेफ्टी ऑफिशियल्स ने मुशाहिदा किया है कि पानी TDS के उसूलों पर पूरा नहीं उतरता है और इस वजह से 3,85,360 रुपए मालियत का यानी 19,268 लीटर पीने का पानी जब्त कर लिया गया, जो दर्जैल ब्रांड्स के नाम पर फरोख्त किए जा रहे थे। बिस्लरी 100 मिलीलीटर 5,400 लीटर, बिस्लरी 500 मिलीलीटर 6,108 लीटर, केल्वी 1000 मिलीलीटर 1,172 लीटर और केल्वी 500 मिलीलीटर 6,480 मिलीलीटर पर फरोख्त किए गए। मजीद ये कि पानी के नमूने उठाए गए और तज्जिए के लिए स्टेट फूड लेबोरेटरी को भेजे गए हैं। आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, मेदक की एमएलसी उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी ने कहा है कि वो तालीमी इदारों के बानी की हैसियत से तालीमी शुबे और बेरोजगारों के मसाइल से पूरी तरह वाकिफ है। वो जीतते हैं और इन मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्होंने चारशंबे की शाम आदिलाबाद जिला मुस्तक़र के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में कम्युनिटी की तामीर में असातिज़ा के किरदार पर मुनक़िदा बेदारी कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा है कि तमाम तालीमी इदारे, लाइब्रेरी इदारों और स्टडी सर्कल्स का दौरा करने के मौके पर बहुत से मसाइल उनकी तवज्जो में आए, जिसमें मजबूत अज़म के साथ एमएलसी की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का अज़म ज़ाहिर किया गया है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगार नौजवानों को दरपेश मुश्किलात को दूर करने की कोशिश की गई है। खास तौर पर मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को मुफ्त मुतालियाती मवाद फराहम करके उन्होंने वाज़ेह किया है कि इलेक्शन जीतने से कबल समाजी जिम्मेदारी के तौर पर कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि तालीमी इदारों के सरबराह की हैसियत से वो बहुत से मसाइल से आगाह है। उन्होंने कहा है कि जीतने के बाद वो कानून साज कौंसिल में उनका तस्करा करेंगे और उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। ముఖ్యంగా ఈరోజు నేను పర్యటించిన విభాగంలో చూసుకున్నట్లయితే మరి నిరుద్యోగులు వల్ల నేను స్టడీ సెంటర్కి వెళ్ళాను, బీసీ స్టడీ సర్కిల్, అలాగే మరి లైబ్రరీకి కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ స్టూడెంట్స్ మరి వందల సంఖ్యలో పిల్లలు చాలా చక్కగా చదువుకుంటా ఉంటే నిజానికి చాలా ఆశ్చర్యపోయి ఉన్నాను. ఒక వంతుకు సంతోషం కూడా కలిగింది. ఎందుకంటే జాబ్ల పర్వాలు ఇప్పుడిప్పుడే మొదలై ఉన్నాయి. గత 6 మాసాల నుంచి మనం చూసుకున్నట్లయితే చాలా సిస్టమేటిక్గా మరి నోటిఫికేషన్స్ కావచ్చు, తర్వాత రిక్రూట్మెంట్స్ కావచ్చు, చాలా అద్భుతంగా జరుగుతున్న తరుణంలో పిల్లలు ఎంతగా చదువుతున్నారు సీరియస్గా అంటే అప్పటికి వాళ్ళ ముఖాలని కనపడింది వీళ్ళు కాబోయే ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు అని చెప్పేసి. సో వాళ్ళందరికీ కూడా నేను చెప్పాను, విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. తిరిగి 1 ఇయర్ పీరియడ్ ముందుకి మీరందరూ ఉద్యోగాల్లో జాయిన్ రాబోతున్నారు. ఎందుకంటే మరి లక్షల ఉద్యోగాలు చాలా ఉన్నాయి. చదువుతున్న ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు లక్షల్లో ఉన్నా అందులో సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉద్యోగాలు మాత్రమే ఉన్నారు. ఇలాగా మీ అందరికీ ఉద్యోగాలు తప్పకుండా వస్తాయని చెప్పేసి అక్కడ ఆశాభావంతో నేను వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈరోజు ఆ 2 సంస్థల్లో కూడా ఉచిత యాప్ను అందించడం జరిగింది.
साउथ जोन की टास्क फोर्स ने 2 जवाब दहिंदगान को गिरफ्तार किया जो अवामी मुकामात पर गांजे का इस्तेमाल करते हुए और अवामी अमन व सुकून को खराब करते हुए पाए गए। कमिश्नर की टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद के एहलकारों ने मुस्तक़ा इत्तला पर भवानी नगर पुलिस के साथ मिलकर 2 जवाब दहिंदगान को गिरफ्तार किया जो रात देर गए भवानी नगर के हुदूद में अवामी मुकामात पर गांजे खा रहे थे और अवामी अमन व सुकून को खराब कर रहे थे। मज़कूरा गिरफ्तारियां एस रघवेंद्र, इंस्पेक्टर SI के नरसिमुलो और N नवीन जी और टास्क फोर्स के अमला भवानी नगर पुलिस की निगरानी में की गई है। टास्क फोर्स पुलिस हैदराबाद ने बदमाशों, गैर समाजी उनासिर और दीगर शरपसंदों जैसे गांजा सार्फिन, शराब के सार्फिन, शराबी मुजरिम और इसके अलावा इन पर गहरी नजर रखी गई है जो रात देर गए गैर जरूरी तौर पर मशकूक हालत में पाए जाते हैं। PPCC के तर्जुमान ने गांधी भवन में कहा है कि KCR ने अपने 10 साला दौरे हुकूमत में बेरोजगारों के साथ लापरवाही और जिल्लत का सलूक किया है। 1 साल के अंदर कांग्रेस की हुकूमत बनने से पहले 50,000 नौकरियां भरी गई है। 12 साल बाद ग्रुप 1 के इम्तिहानात के इनेकाद की तारीख कांग्रेस पार्टी ने की है। तेलंगाना में बेशुमार बेरोजगार लोगों के मुस्तकबिल के साथ स्किल यूनिवर्सिटी का क़याम अवामी हुकूमत बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचेगी। KTR और हरीश राव तेलंगाना के बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।